अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दिस इज़ सैयद मुदस्सिर स्टूडेंट्स, और आज के इस वीडियो लेक्चर में स्टूडेंट्स हम ये डिस्कस करेंगे कि हम HTML में बैकग्राउंड इमेज किस तरीके से सेट कर सकते हैं। जी हाँ स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर्स में हमने थोड़ा सा इमेजेस को डिस्कस किया था, मगर इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि हम बैकग्राउंड इमेज किस तरीके से सेट कर सकते हैं और बैकग्राउंड को कलर किस तरीके से हम दे सकते हैं स्टूडेंट्स। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि मैंने लेक्चर 15.html के नाम की फाइल सेव कर ली है। ये एज इट इज़ हमारे पास जो स्ट्रक्चर है आ गया हुआ है। हम इसके टाइटल में रख देते हैं HTML बैकग्राउंड इमेज। ठीक है, खाली बैकग्राउंड लिख लें। इसको स्टूडेंट्स सेव करते हैं और यहाँ पे बॉडी में जाके हम कुछ भी XYZ कुछ भी लिख देते हैं। ठीक है, टाइटल H1 देते हैं, इसका हम हेडिंग देते हैं और उसमें लिख देता हूँ बैकग्राउंड इमेज। इसको स्टूडेंट सेव करते हैं, राइट क्लिक करें और ओपन इन ब्राउज़र करें। तो ये हमारे पास ब्राउज़र में ओपन हो चुका हुआ है, टाइटल हमारे पास ये आ चुका हुआ है। तो बात स्टूडेंट्स इतनी है कि हमने इसी में किस तरीके से बैकग्राउंड इमेज को अप्लाई करना है। देखिए स्टूडेंट्स, बेसिकली मैं आपको जो पहले भी एक बात बताई थी कि जो हम काम करते हैं वो हम बेसिकली बॉडी में काम करते हैं। लाइक ये टैग है ना, बॉडी का टैग, ये सारा बॉडी का टैग, और ये बॉडी हमारे पास वेब पेज की ये सिंपल ये हिस्सा ओवरऑल एरिया, जितना भी ये एरिया है इसको हम कहते हैं बॉडी है। तो हमने बेसिकली इस बॉडी में बैकग्राउंड इमेज सेट करनी है। तो इस बॉडी के ऊपर स्टूडेंट्स बैकग्राउंड इमेज सेट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हम इस बॉडी के टैग के अंदर जाएंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, और इस बॉडी के टैग के अंदर हमें बैकग्राउंड लिखना है। लिखा सिंपल लिखे, बैकग्राउंड इज इक्वल्स टू ये दो इन्वर्टेड कॉमास। ठीक है, अब ये हमारी इमेज कहाँ पर पड़ी हुई है आइए मैं आपको दिखाता हूँ, और उसके बाद फिर मैं यहाँ पे उसकी डेस्टिनेशन भी प्रोवाइड कर दूँगा। ठीक है, ये डी ड्राइव में पड़ी है मेरी इमेज बेसिकली, और यहाँ पे ये इमेजेस के फोल्डर में पड़ी हुई है। और मैं फॉर एग्जांपल इस इमेज की बात कर लेता हूँ। ठीक है, ये मैं इमेज की बात कर लेता हूँ, मैंने ये वाली इमेज अगर इसमें इंसर्ट करनी है, आप कोई भी इमेज लगा सकते हैं। इसका नाम आप देख लें स्टूडेंट्स, इसका नाम बैकग्राउंड है, और यहाँ पे जो है हमारे पास इमेजेस आ रहे हैं। तो आइए हम कोड की तरफ मूव करते हैं। तो बैकग्राउंड इज इक्वल्स टू, ये किस फोल्डर में पड़ी स्टूडेंट्स, मैंने पहले भी बताया था, आपने अगर फोल्डर से इसको फेच करना है तो आप उस फोल्डर का नाम लिखें, इमेजेस में जाओ और इमेजेस स्लैश, और किसको हमने फेच करना है, आपने उसका नाम, अब मेरी इमेज का नाम है बैकग्राउंड, तो आपकी इमेज का जो भी नाम आ रहा है आप उस इमेज का नाम लिखेंगे। तो इधर मैं लिखता हूँ बैकग्राउंड। अगर स्टूडेंट्स अपर केस है तो आप अपर केस लिखेंगे, अगर लोअर केस है तो लोअर केस लिखेंगे, और उसके साथ साथ आपने इसकी एक्सटेंशन लगा लेनी, जिसमें आइटम टाइप JPG आ रही है। मैंने आपको ये बता चुका हूँ पिछले वीडियो लेक्चर में, तो .jpg कर देंगे आप। इसको स्टूडेंट्स हम सेव करते हैं और ब्राउज़र में जाके स्टूडेंट्स को हम रिफ्रेश करते हैं। तो ये देखें स्टूडेंट्स, ज़बरदस्त ये हमारे पास बैकग्राउंड इमेज आ चुकी हुई है, और जो हमने इसके ऊपर टेक्स्ट लिखा है वो एज इट इज़ आ रहा है। ठीक है, इसको हम फर्दर टेक्स्ट को बड़ा छोटा इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं। वो हमने जिस तरह बताया था स्टूडेंट्स, मैंने आपको, हम फ़ॉन्ट का टैग लगा के इसको इसके अंदर इनक्लोज करते हैं। एक फ़ॉन्ट का टैग हम यूज़ करते हैं, और फ़ॉन्ट के टैग के अंदर हम इसी H1 को उठा के इंसर्ट कर देते हैं। इसको कंट्रोल X करते हैं यहाँ से, और यहाँ पे स्टूडेंट्स आके इसको हम पेस्ट कर देते हैं। इसका मैं साइज़ इंक्रीज़ कर देता हूँ साइज़ में 20 कर देता हूँ, और इसका मैं कलर कर देता हूँ स्टूडेंट्स, वाइट कर देता हूँ। ठीक है, आप कुछ भी कर सकते हैं, बहरहाल ये आपकी मर्ज़ी है, मैं सिर्फ मकसद आपको समझाना है। इसको रिफ्रेश करें तो ये देखें स्टूडेंट्स, ये हमारे पास बैकग्राउंड इमेज, और ये हमारे पास जो है फर्दर उसके ऊपर कुछ भी टेक्स्ट लिखेंगे आप, फर्दर उसके ऊपर आता रहेगा, और ये आपकी इमेज एज इट इज स्टूडेंट्स लगी रहेगी। उम्मीद है स्टूडेंट्स आपको समझ आया। सेकंड चीज़ जो स्टूडेंट्स हमने देखनी है वो ये है कि हमने इसी बैकग्राउंड में कलर किस तरीके से फिल करना है। अगर हमें सॉलिड कलर इसको प्रोवाइड करना हो तो स्टूडेंट्स को सॉलिड कलर किस तरीके से प्रोवाइड कर सकते हैं। तो हमने जिस तरह स्टूडेंट्स बॉडी को प्रोवाइड करना है, तो मैंने अभी इसको देखें रिमूव कर दिया है। वापस जाता हूँ, मैं इसको रिफ्रेश करूँगा तो ये हमारे पास रिमूव हो जाएगा। वो भी वाइट कलर में था, इस वजह से स्टूडेंट्स ये एज इट इज़ आ रहा है। तो मैं इसका कलर फॉर एग्जाम्पल रेड कर देता हूँ। इसको सेव करते हैं, रिफ्रेश करते हैं, तो ये हमारे पास वापस देखें स्टूडेंट्स एज इट इज़ आ चुका है। ठीक है, अब आप चाहते हैं अगर कि आपने बैकग्राउंड में कोई कलर प्रोवाइड करना है, कुछ सॉलिड कलर स्टूडेंट्स प्रोवाइड करना है, तो उस सॉलिड कलर को स्टूडेंट्स प्रोवाइड करने के लिए आपने यहाँ पे एक एट्रीब्यूट लगाना है BG कलर। BG कलर इज इक्वल्स टू इन्वर्टेड कोड्स, और यहाँ पे आप कलर का नेम लिखते हैं। मैं फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे लिखता हूँ येलो, और इसको मैं स्टूडेंट्स सेव करके यहाँ पे जाकर रिफ्रेश करता हूँ। तो यहाँ पे देखें स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं कि हमारे पास बैकग्राउंड में येलो कलर आ चुका हुआ है, और उस कलर के साथ हमारे पास ये जो अंदर टेक्स्ट है वो रेड है। हाँ, इसमें एक और तरीक़ेकार भी है। अगर आप चाहते हैं कि जी मैंने सर ये फ़ॉन्ट का टैग नहीं लगाना, मैंने इस फ़ॉन्ट के टैग के बिना ही इसको फॉर एग्जांपल कलर प्रोवाइड करना है, तो इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ। अब देखिए बैकग्राउंड इमेज का जो कलर है वो हमारे पास एज इट इज़ ब्लैक आ चुका हुआ है। ठीक है,
अब मैं करूँगा ये कि अगर मैं चाहता हूँ कि मैं बॉडी में जो कुछ भी लिखूँ, जो भी टेक्स्ट ऐड करूँ, उसका कलर को स्पेसिफिक हम पहले से डिफाइन कर देते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि भाई मैंने जो भी कलर लिखना है ना उसका, फॉर एग्जांपल हमें टेक्स्ट लिखना है, हमें उसका कलर वाइट चाहिए। तो यहाँ पे आपने सिंपल दे देना है टेक्स्ट कलर, या खाली टेक्स्ट लिख लें आप और यहाँ पे लिखेंगे हम वाइट। इसको स्टूडेंट्स हम सेव कर देंगे तो आपके इस वेब पेज में जितना भी टेक्स्ट होगा वो सारा स्टूडेंट्स हो जाएगा वाइट। तो लाइक देखें हमारे पास ये वाइट हो चुका है, इसको हम येलो की जगह हम कर देते हैं, इसको रेड कर देते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है। तो बस कलर आप कोई भी दे सकते हैं, कलर की टेंशन नहीं लीजिएगा, आप अपनी मर्जी के स्टूडेंट्स कलर चूज़ कर सकते हैं। लाखों कलर मौजूद हैं, आप वेबसाइट पे जाके चेक करें, उनके समथिंग कोड भी होते हैं कुछ। लाइक मैं अगर बात करूँ इसकी बात करता हूँ मैं, हमारे पास कोड ही होता है ना, हेक्स कोड जिसे कहते हैं, ये ग्रे का कोड है। इसको मैं सेव करता हूँ, यहाँ पर रिफ्रेश करता हूँ, तो ये देखें स्टूडेंट्स ये ग्रे कलर आ चुका है, ठीक है। तो इसी तरह हमारे पास हैश 8 0 0 0 0 ये भी होता है कोड, ठीक है। मे भी ये अप्लाई होता है कि नहीं होता। हाँ ये मेरा ये हो गया अप्लाई, ठीक है। तो ये स्टूडेंट्स बेशुमार तरह के कोड्स हैं, हेक्स कोड जिसको कहते होते हैं। आप सर्च कीजिएगा अपने वेब पेज पे जाके, या फॉर एग्जांपल यहाँ पे सर्च कीजिएगा गूगल में जाके। मैं लिख देता हूँ फॉर एग्जांपल येलो कलर हेक्स, ये देखें आ चुका हुआ है। तो यहाँ पे हमारे पास कितने हेक्स आ रहे हैं, ये हेक्सा कलर होते हैं। आप इसको फॉर एग्जांपल नेम से भी दे सकते हैं, या आरजीबी कलर भी प्रोवाइड कर सकते हैं, ठीक है। ये स्टूडेंट्स आपकी मर्जी है। तो ये था स्टूडेंट्स हमारा आज का टॉपिक कि हमने अपने वेब पेज में बैकग्राउंड इमेज किस तरीके से ऐड करनी है, बैकग्राउंड कलर किस तरीके से देना है, और अगर हमने कोई टेक्स्ट ऐड करना हो उसका बाय डिफ़ॉल्ट कलर हम पहले से किस तरीके से सेट करेंगे स्टूडेंट्स, ठीक है। तो उसके साथ साथ स्टूडेंट्स ये जो चीज़ है बेसिकली हमने विदाउट CSS की है, इसमें हमने 1% भी CSS यूज़ नहीं की। जी हाँ स्टूडेंट्स, ये हम HTML की अपनी ही प्रॉपर्टी से, उनके टैग के अपने ही एट्रीब्यूट से इसको सॉल्व कर रहे हैं, यानी इसको हम अप्लाई कर रहे हैं स्टूडेंट्स। हमने इसमें अभी तक कोई CSS की प्रॉपर्टी अप्लाई नहीं की। तो इंशाल्लाह ताला जब हम CSS अप्लाई करेंगे आपके लिए चीज़ इंशाल्लाह ताला मज़ीद आसान हो जाएगी। तो स्टूडेंट्स कनेक्ट रहें, वीडियोस को देखते रहें। अगर वीडियोस पसंद आए तो स्टूडेंट्स के साथ शेयर भी करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, मुझे इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।